की खबर आपको बता दें कि लखनऊ से है। लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव से संबंधित खबर है। 11 दिन प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। दरअसल ये पर्चे दाखिल करने के पीछे वजह है बार एसोसिएशन के जो लखनऊ बार एसोसिएशन है उसके चुनाव को लेकर खबर है। 3 दिन तक विभिन्न पदों के लिए 92 अधिवक्ता। देखिए, कई सालों से मैं यहाँ अपने परिसर के लिए बहुत सारा काम कर रही हूँ, जैसे गंदगी की व्यवस्था हो या पानी की अव्यवस्था हो या कोर्ट रूम की अव्यवस्था हो, बैठने की, उठने की, और ऐसे कई सारे वादकारियों के लिए भी बड़ी सारी दिक्कतें होती है। जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अगर कोई क्लाइंट है जिसके पैर में प्रॉब्लम्स है, लिफ्ट नहीं ठीक है, तो उनको चढ़ के 8 फ्लोर तक जाना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो लिफ्ट की व्यवस्था वो हमेशा मेनटेन रहे और गंदगी ना रहे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई जज साहब समय से नहीं बैठ रहे हैं तो समय से बैठें, ये भी हम लोगों को कई बार ज्ञापन भी उनको दिया है। तो ये ऐसी अव्यवस्था के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं और महिलाओं के लिए बहुत सारी यहाँ व्यवस्थाएं हैं जो महिलाओं को दिक्कतें होती है। यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, ना महिला अधिवक्ता के लिए ना पुरुष अधिवक्ता के लिए, तो एक बड़ी समस्या है। डिस्पेंसरी हाई कोर्ट में हमारे है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं अवेलेबल, बट यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं लगभग 5-6 साल की वकालत है मेरी, रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ मैं, तो मैंने लगातार इस पे काम किया है, ना केवल अपने लखनऊ के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जाकर के, भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों में मैंने भी जाकर वहाँ काम किया है। और मुझे लगता है कि अधिवक्ताओं की समस्या सिर्फ एक जगह की नहीं है, बहुत सारी जहाँ जहाँ अधिवक्ता हमारे काम कर रहे हैं हर जगह की एक समस्या है। बस अपने घर से, लेकिन एक होता है कि अपने घर से हम स्टार्ट करें अगर वहाँ पे कोई दिक्कत है तो। जैसे आप हमारे बगल में एक MSCT बार है जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें थी, हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए और आज वहाँ पे हर वो व्यवस्था है जो अधिवक्ताओं के लिए होनी चाहिए। तो ये बड़ी जीत है कि अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर के और काम किया। वहाँ के हम लोग न्यायाधीशों से मिले, वहाँ पे एप्लीकेशन हमने व्यक्तिगत रूप से दिया और जो समस्या थी उनसे अवगत कराया और उसके बाद उसका निदान हुआ। आज वहाँ पर हर एक चीज़ की व्यवस्था है। आप अगर मोटर व्हीकल में जाएंगे जो वहाँ पे एक्सीडेंटल केसेस होते हैं तो वहाँ पर अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यही हमारा मानना है कि अधिवक्ता चूँकि हमेशा एकता का सूत्र माना गया है और हमेशा है, लेकिन अधिवक्ताओं को आज बांट दिया गया, कभी तहसीलों में, कभी अलग अलग न्यायालयों में। तो मैं ये चाहती हूँ कि अधिवक्ताओं को इस तरह से छितर बितर ना किया जाए, क्योंकि अधिवक्ता मजबूत है तो जनतंत्र मजबूत है। क्योंकि अगर आज अधिवक्ता मजबूत है तभी आज पुलिस प्रशासन हो या कोई भी व्यक्ति हो जो समाज में गंदगी फैला रहा है या समाज में लोगों को परेशान कर रहा है, तो एक अधिवक्ता ही है जो पुलिस और ये बाकी लोग इनसे डरते कहे कि अपने जो उनकी ड्यूटीज़ है वो उसको सही तरीके से करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने हमारे अधिवक्ता है। और अधिवक्ता हमेशा शांति के रूप में देखा गया है। हमेशा हम लोगों ने बड़ी ही शांति से कार्य किया है अपने कलम के दम पर। हमने कभी कोई दंगा फसाद इस तरह से कभी ना करना चाहा है और ना कभी इसके लिए सोचते हैं और ना कभी किसी को प्रेरित करते हैं कि ये सब आप करिए। तो हमेशा अधिवक्ताओं ने अपने कलम के दम पे सारी जीत अभी तक हासिल की है। और अगर मैं जीतती हूँ, अपने हमारे जो भी सीनियर्स हैं, गुरुजन हैं, भाई बहन, छोटे भाई बड़े भाई बहन हैं, उनके सपोर्ट से, उनके आशीर्वाद से अगर मैं जीतती हूँ तो मैं बेशक वो सारे कार्य करना चाहूँगी जो मैंने प्रीवियस में किया है। मैं अकेले धरने पर भी बैठी हूँ। यहाँ के हालात को देखकर, यहाँ पोस्ट ऑफिस की समस्या है जो कि 2 सालों से हम लोग ये सब लगातार देख रहे हैं, इसके लिए मैं पोस्ट ऑफिस के लिए भी धरने पर बैठी हूँ। तो ये सब काम मैंने पहले ही किया है बिना किसी पोस्ट के। यही सब देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, ज़रूर इसमें आना चाहिए, तो बस पार्टिसिपेट कर रही हूँ। आप लोगों का साथ और बड़ों का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्फ रिया उपाध्यक्ष कनिष्ठ के लिए प्रत्याशी है और ये जुझारू नेता है। सभी वकीलों के इंटरेस्ट के लिए, हित के लिए, न्यायालय में क्या गलत हो रहा है इसको ठीक करने के लिए अकेले जूझती रहती है। तो महिला होते हुए भी पुरुषों का भी नाक काटे हुए है। इस तरह से जुझारू नेता को, जुझारू वकील को इस पद में बनाना जरूरी है। धन्यवाद। सुरक्षा व्यवस्था के साथ में हलचल तेज रही। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन के एडॉप्ट कमेटी के जो चेयरमैन है राम शरण द्विवेदी, उन्होंने बताया गुरुवार को अंतिम दिन प्रत्याशियों ने उत्साह के साथ में नामांकन किया। मैं अमरेश पाल सिंह, AP सिंह एडवोकेट, सिविल कोर्ट, पूर्व उपाध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन। मैं महामंत्री पद का चुनाव लड़ रहा हूँ और अधिवक्ता साथी सब हमारे आज उत्साहित हैं नामांकन को लेकर के।
जोश से भरे हुए हैं, क्योंकि आम अधिवक्ता के लिए यहीं पर है जहाँ हमारी पुरानी वाली मैंने हमेशा संघर्ष किया है और आम अधिवक्ता की लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी। ये जिम्मेदार पद पे अगर बैठा जाएगा, निश्चित बात है अगर ये अधिवक्ता समाज हमें इस जिम्मेदार पद पे बैठा लेगा तो जुडिशरी से लेकर के और प्रशासन तक सबको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। आम अधिवक्ता की कोई भी पीड़ा होगी उसको 24 घंटे में किसी भी समय निराकरण करने के लिए ये भाई तैयार रहेगा एज ए महामंत्री पद पे होने के बाद। सर बहुत सी समस्याएं हैं अधिवक्ताओं को जी। लेकर के, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? देखिए, ये जो समस्याएं हैं अधिवक्ताओं की, तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो समस्या है वो सबसे विकट समस्या ये है कि नौजवान अधिवक्ता के पास बैठने की कोई जगह नहीं है, जिसके कारण हमारे बीच का जो नया अधिवक्ता आता है वो बहुत सी समस्याओं से जूझता है, क्योंकि उसके पास जगह नहीं होती है तो बहुत समस्या होती है। हम जब पहले उपाध्यक्ष थे तो मेरे पहले उपाध्यक्ष कार्यकाल में ये 3 मंजिल की बिल्डिंग तैयार हुई। ये हम लोगों ने अथक प्रयास करके इस बिल्डिंग का निर्माण कराया, शासन से बजट ला करके 5 करोड़ रुपया और इस बिल्डिंग का निर्माण कराया। लेकिन हम लोगों का कार्यकाल चूँकि सीमित होता है, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया तो उसके बाद ये हालत हुई कि अगली कार्यकारिणी जो इस समय है उसने इस बिल्डिंग का ताला नहीं खुलवा पाया, इसमें अलाटमेंट नहीं करा पाया। क्योंकि अगर मुझे थोड़ा और समय मिलता तो मैं निश्चित रूप से इसमें कम से कम 300 अधिवक्ताओं को बैठने की जगह मुहैया कराता, लेकिन मेरा कार्यकाल चूँकि सीमित होता है और कार्यकाल समाप्त हो गया था, इसलिए मैंने ये प्रण किया है कि जैसे ही इस सेंट्रल बार की कुर्सी पे महामंत्री के रूप में बैठूंगा तो सबसे पहले इस बिल्डिंग का ताला खुलेगा और सबसे पहले इसमें 300 अधिवक्ताओं को बैठने की पहले व्यवस्था होगी। उसके बाद मेरा प्रपोजल है, पहले से ही शासन में पड़ा हुआ है, पिछली बार ही मैंने किया था कि इसके बाद गेट नंबर 4 तक इसी तरीके की बिल्डिंग आगे फिर से बनवाई जाएगी। ये मेरा प्रपोजल है कि वहाँ पर 500 अधिवक्ताओं को बैठने की और व्यवस्था कराएंगे, इसी तरीके की बिल्डिंग फिर से हम लाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, धन्यवाद। वकील जो तमाम जो अधिवक्ता प्रत्याशी थे उन्होंने वहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और सम्मिलित होने के साथ में ही आपको बता दें कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुजूम भी लगा रहा। साथ में उन्होंने अपनी बात भी उस मौके पर कही और लोग एक दूसरे के समर्थन के लिए वोट भी मांगते रहे। इसके साथ में वहाँ पर बता दें कि तमाम मुद्दों को लेकर भी अपनी उन्होंने बात कही। फिलहाल चुनाव नज़दीक आने वाले जो है निश्चित समय पर तारीखों पर होने वाला है, लेकिन इस समय जो है कचहरी का माहौल एक बार फिर भी चुनावी माहौल राजनीतिक हो गया है। आप अपना पूरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम शरद कुमार धूसिया है। आज जो चुनाव हुआ है जी, अगर आप जीत के आते हैं तो अधिवक्ताओं के लिए नया क्या करना सोच? देखिए ये सारा जो चीज़ें जो इलेक्शन होती हैं वो सिर्फ अधिवक्ताओं के हितों के लिए होती है, ठीक है। और हमारे दायित्व बनता है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो कम से कम जो कनिष्ठ अधिवक्ता हैं, जूनियर अधिवक्ता हैं, जो कि बहुत इस समय काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्राफ्टिंग के लिए या बुक्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहूँगा। बस आशीर्वाद चाहिए लोगों का। आप अपना पूरा परिचय देते हुए चुनाव के लिए बताइए। पद और जीतने के चुनाव। बाद अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे? मैं अभिनव कुमार पांडे, प्रत्याशी उपाध्यक्ष मध्य सेंट्रल बार एसोसिएशन। इस चुनाव के लिए पिछले कई लंबे समय से हमारे साथी संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष पश्चात चुनाव हो रहा है, बहुत खुशी है। सेंट्रल बार के इस चुनाव को पूर्ण होने के बाद ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं प्रैक्टिशनर हैं और जीतने के बाद हमारी फर्स्ट पार्टी है प्रोटेक्शन। सिविल कोर्ट परिसर में जो प्रोटेक्शन की दिक्कत है, सुरक्षा का मुद्दा है, वो अहम है। जो अभी हाल ही में घटना हुई SC/ST कोर्ट में, उसके तहत हमारी जिलाधिकारी महोदय, जिला न्यायाधीश महोदय से इसी प्रकार की मांग है कि हर एक गेट पे, हर एक साइड में सुरक्षा पुख्ता की जाए। न्यायालय में अधिवक्ताओं को उसी पूर्ण रूप से सम्मान मिले जिस तरीके का उनको मिलना चाहिए, जो धीरे धीरे न्यायिक प्रक्रिया में घटता जा रहा है। और जो कचहरी में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अब घूम रहे हैं और जिनका मतलब न्यायालय से कोई संबंध नहीं है, उनमें उनकी जांच कराई जाए। सर, महिला अधिवक्ताओं के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है, उसको किस तरीके से? देखिए, अधिवक्ता महिला है वो कभी भी कमज़ोर नहीं है, पहले से ही शक्तिशाली है। बशर्ते ये कि उनकी कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं जिनको अभी तक कोई पदाधिकारी सुलझा नहीं पा रहा था। तो हमारी कोशिश है कि उनकी जो भी छोटी मोटी समस्याएं बाहर को लेकर उसको पूर्ण की जाएँ और उस समस्याओं को खत्म कराया जाए।